एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वैकेंसीज़ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा यूजीसी का कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर आया था जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की वैकेंसीज़ क्रिएट की थी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस आखिर है क्या, पहले ये समझ लीजिए, फिर इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वैकेंसीज़ हैं, इसमें यूजीसी ने कहा था कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास नेट नहीं है, सेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, यानी इस वैकेंसी के लिए ना तो आपको नेट की ज़रूरत है, नेट क्वालिफाई होने की, ना सेट ना पीएचडी डिग्री की ज़रूरत है। इसमें केवल आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसीज़ को भर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यूजीसी ने वहाँ से इसी सर्कुलर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के दो रास्ते खोल दिए। एक रास्ता ये खोल दिया आप लोगों के लिए कि अगर आप नेट सेट या पीएचडी क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरा उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत आसान हो गया जो नेट सेट या पीएचडी क्वालिफाई नहीं है, यानी कि जो नेट भी क्वालिफाई नहीं है, सेट भी क्वालिफाई नहीं है और जिनके पास पीएचडी डिग्री भी नहीं है, तो अब वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के दायरे में रखा जाएगा और उस नाम से जाना जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वैकेंसी, ये जो सबसे पहले इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने, गुजरात गवर्नमेंट ने, अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एपी, जिसमें नेट सेट या पीएचडी होना चाहिए आपका, और दूसरी वैकेंसी इन्होंने निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। यानी कुल मिला के सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक समझ लीजिए लेटरल डोर खुल चुका है आप लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो नेट सेट या पीएचडी किसी कारणवश नहीं क्वालिफाई हो पाए हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर उनके पास अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि गुजरात गवर्नमेंट ने इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की है, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 87,000 से लेके 95,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। फ़िलहाल अभी ये जो वैकेंसी आई है इसे अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाला है गुजरात गवर्नमेंट ने, लेकिन आगे चलकर एक यूनिवर्सिटी ने अब देखिए स्टार्ट कर दिया है, तो इसी की तर्ज पर और भी यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट करेंगी। फिर धीरे धीरे क्या है, अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ये वैकेंसीज़ आना स्टार्ट हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की। अब धीरे धीरे आगे चल के परमानेंट पोस्ट के लिए भी ये वैकेंसीज़ आने लगेंगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देख लेते हैं फटाफट से। तो ये जो आपका राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, गुजरात में सिचुएटेड है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो कि एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, गुजरात में सिचुएटेड है, गांधीनगर में। यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हुई है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इंटरव्यू फॉर टीचिंग पोजीशन अप्रैल 2022, ठीक है। यानी सबसे बड़ी चीज़ देखिए ये है कि डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वैकेंसी अभी जैसा कि मैंने बताया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। मंथली फिक्स्ड रिन्यूमरेशन जो है 87,000 से लेकर के 95,000 के बीच होगा। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब वैकेंसीज़ की बात करें तो देखिए फॉरेंसिक साइंस, लॉ, मैरिटाइम लॉ, क्रिमिनोलॉजी और बिहेवियरल साइंस, सिक्योरिटी स्टडीज़, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, और ये सारी चीज़ें हैं। यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की। अब इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किसके लिए जो है नेट असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट क्वालिफाई होना जरूरी है और किसके लिए नहीं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर इन्होंने 3 क्वालिफ़िकेशन डाल रखी जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करें तो जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है
उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें 2018 क्या कहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अदर देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो वही है। देखिए पीजी आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपका पीएचडी होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है, ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियम है ही हैं बनने के। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग, अप्लाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और रिलीवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन द रिलीवेंट एंड इन रिलीवेंट एरिया, यानी कि इसमें केवल आपका पीजी होना चाहिए फर्स्ट क्लास, यानी जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसके लिए केवल मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के नेट सेट की क्वालिफाई होने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर हम बात करें, देखिए ये जो यूजीसी ने सर्कुलर जारी किया था असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की वैकेंसी क्रिएट की हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इसके लिए जो है आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में ऑफ एक्सपर्टाइज विद मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मे बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वैकेंसी को एक्वायर करना चाहते हैं तो आपका केवल पीजी होना चाहिए, प्लस उसके साथ जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी का, 5 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, यानी कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजी के साथ, तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिना नेट सेट या पीएचडी क्वालिफाई किए। ठीक है, केवल आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़ है यूजीसी के सर्कुलर के द्वारा, और गुजरात गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसे इनिशिएट किया। एज लिमिट की बात करें तो देखिए 65 years और लेस ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एज लिमिट भी अच्छी खासी है, 65 साल से कम उम्र के हैं आप तो फॉर्म को भर सकते हैं, यानी मैक्सिमम एज जो है 65 years है। बाकी ये जो बेसिक पॉइंट्स है इसका मैंने जो पूरा पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर एक बार डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है फॉर्म को भरने की। तो जो फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 6 मई 2022 से पहले फॉर्म को भर कर, फॉर्म का जो फॉर्मेट है मैंने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे डाल रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है फॉर्म को भर के A4 इनवेलप पेपर में डाल कर किस एड्रेस पे भेजना है अभी मैं बताता हूँ आपको, स्पीड पोस्ट करना है या कैसे भेजना है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले लास्ट डेट की बात कर लीजिए तो 6 मई 2022 से पहले फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं देखिए पॉइंट नंबर 9 पर। तो पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है एप्लीकेशन इन हार्ड कॉपी विल बी एक्सेप्टेड अलॉन्ग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आगे है देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट रीच टू, यानी कि फॉर्म को भरने के बाद सारे टेस्टिमोनियल सारे डॉक्यूमेंट्स को A4 इनवेलप पेपर में डाल के आपको किस एड्रेस पे भेजना है, द असिस्टेंट रजिस्ट्रार ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, एड्रेस ये है आपका। ठीक है, ये एड्रेस पड़ जाएगा 6 मई 2022 शाम 4:30 से पहले पहुंच जाना चाहिए। किस मोड में आप पहुंचा सकते हैं, RPAD, या आप जब पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा RPAD क्या होता है, या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू करिए, या फिर डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में भी पहुंचा सकते हैं फॉर्म को भरने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट 6 मई 2022 है, फॉर्म को भर के उसकी हार्ड कॉपी जो है यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे पहुंचानी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये सारी गाइडलाइन है कोविड-19 से लेकर के, तो इसको देख लीजिएगा एक बार अपने लेवल से। और सैलरी की चर्चा मैंने कर ही दी, साथ ही साथ जो इसका ऑफिशियल लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप जब ऑफिशियल लिंक के थ्रू होम पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोजीशन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र मिल जाएगा, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने वहाँ पर डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको लेकर, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा।
आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट पाना चाहते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, प्रोफेसर की हो, एसोसिएट प्रोफेसर की हो, या पीएचडी नोटिफिकेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।